ओके स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे और नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल था 11.16 और 11.16 में क्या था कि स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये क्लैप करता है और आगे ये आपके पास क्लिफ है. ठीक है, क्लिफ आपके पास इस तरह की पहाड़ी होती है और ये जब अपने हैंड्स को क्लैप करता है तो क्या होता है कि उससे साउंड ट्रैवल करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या होती है, टकरा के वापस आती है तो आपको इको सुनाई देती है. इको जो सुनाई देती है वो 5 सेकेंड आफ्टर द क्लैप सुनाई देती है, यानी कि जब वो क्लैप करता है उसके 5 सेकेंड के बाद उसको इको सुनाई देती है. और आप लोगों ने फाइंड करना है उस बच्चे का उस क्लिफ से डिस्टेंस कितना है. ठीक है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास क्या है, 346 मीटर पर सेकेंड है. आपको पता है कि आपकी जो ये जो साउंड की जो वेव है उसने ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड के अंदर और उसकी स्पीड इतनी थी. तो सबसे पहले तो हम ये वाला पूरा डिस्टेंस फाइंड करेंगे ना कि ये जो इतना पूरा डिस्टेंस कवर करती है ये कितना कवर करती है, s इज़ इक्वल टू वी टी को लगा के. उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो पूरा डिस्टेंस s होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें तो जस्ट ये वाला डिस्टेंस देखना है कि उस बच्चे का उस क्लिफ से कितना डिस्टेंस है. सो ये वाला जस्ट आप लोगों के पास एक डिस्टेंस फाइंड करना है. जब एक फाइंड करना है तो आप लोग क्या करोगे कि 2 से के साथ इसको डिवाइड कर दोगे. सो सबसे पहले आप लोगों ने s फाइंड किया, यानी कि सारा डिस्टेंस फाइंड किया, दैट इज s इज इक्वल टू वी टी. वी आपके पास क्या है, 346 मीटर पर सेकेंड है और टाइम आपके पास क्या है, 5 सेकेंड. जब आप लोगों ने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास डिस्टेंस जो आ गया वो 1730 मीटर्स आ गया. अब जो नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप लोग ये वाला, वो किस तरह के, d इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, यानी कि जितना टोटल s डिस्टेंस है उसमें से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा. जब आप लोगों ने ये किया तो आपके पास 865 मीटर्स आया, यानी कि आपके पास जो स्टूडेंट के और क्लिफ के दरमियान में डिस्टेंस था दैट इज़ 865 मीटर. नेक्स्ट जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल है दैट इज़ अ शिप सेंड्स आउट ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 second if the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second. What is the distance, um, what is the distance of the seabed from the शिप. यानी कि आप लोगों ने शिप में से जो है वो साउंड अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा है शिप के अंदर, सॉरी सी के अंदर. तो आप लोगों को जो इको सुनाई दी है अल्ट्रासाउंड्स की, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड की रिफ्लेक्ट हुई हैं, तो जो इको सुनाई दी है वो 3.42 सेकंड के बाद सुनाई दी है. जबकि आपके पास स्पीड कितनी थी, 1531 थी. और आप लोगों ने सी बेड से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है. सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है कि शिप पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के पास सी है सारा, और आप लोगों के पास क्या है, ये सी बेड है जिसको हम सतह समंदर भी कहते हैं. तो यहाँ से आप लोगों के पास अल्ट्रासाउंड इसी तरह करके आई हैं, सेम इसी तरह का आप लोगों के पास कर्व बन रहा है और आप लोगों ने डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है. तो यही करेंगे कि आप लोग यहाँ पे भी पहले s इज इक्वल टू वी टी वो वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो सारा कवर कर रहा है आप लोगों के पास वाटर, सॉरी साउंड. उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ वाला डिस्टेंस कैसे है, वो आप लोगों ने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस को 2 के साथ डिवाइड कर दिया. सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास है, जस्ट जो प्रॉब्लम की है वो ज्योमेट्री थोड़ी सी इन्होंने चेंज की है. ओके, नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है दैट इज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन ईयर कैन hear is about 20,000 hertz. What's the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees centigrade, and wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz. Assume that the sound in air at 20 degrees centigrade is 343 सेकेंड. अब उन्होंने टेम्परेचर आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन सिंपली आप लोगों ने उनको बताया कि जो हायर फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर्स कैन हियर इज़ एफ एच इज इक्वल टू 20,000 और जो सबसे लोएस्ट सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज सुन सकता है. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. अब आप लोगों ने फाइंड करनी है जो वेव लेंथ है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए भी और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए भी, और वेलोसिटी आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है. सिंपली आप लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा. वी भी आपको पता है, एफ भी पता है, और लेमडा आप फाइंड कर सकते हैं. एक दफ़ा आप लोगों ने लेमडा जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करना है और एक दफ़ा आप लोगों ने लेमडा जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करना है. तो यहाँ से सिंपली आप लोग क्या करोगे कि दोनों साइडों के ऊपर जो आप लोगों के पास वेव इक्वेशन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे. v इज इक्वल टू एफ लेमडा. लेमडा आपको फाइंड करना है तो लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ. एक साइड पे आप लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि 20,000 हर्ट्स के लिए जो लेमडा की वैल्यू है उसको फाइंड कर लिया है, लेमडा एच इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ एन. और दूसरी साइड पे आप लोगों ने लेमडा एल यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए भी इसी फार्मूला के अंदर सारी चीज़ें अप्लाई करके वो आप लोगों ने फाइंड कर लिया है. उसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग
इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे भी आप लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप लोगों के पास एक साउंड है, उसकी आप लोगों को जो वेव लेंथ है वो भी गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप उसकी यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वेव लेंथ गिवन है। फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट में लिख दिया है, किलो को आप लोगों ने 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह 35 सेंटीमीटर है तो इसको भी आप लोगों ने मीटर में चेंज कर लिया है। ये करने के बाद आप लोगों ने वेलोसिटी फाइंड की है, दैट इज़ v इज इक्वल टू एफ लेमडा, वो आपके पास 700 मीटर पर सेकंड आई है। अब ये जो वेव थी जिसकी आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ गिवन थी, उसकी आप लोगों ने स्पीड फाइंड कर ली है। अब इन्होंने कहा है कि इसी वेव को अगर हम किसी डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करवाना चाहें तो आप हमें बताएं कि ये जो वेव है जिसकी वेलोसिटी इतनी है वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने v इक्वल टू एफ लेमडा को अप्लाई करके v यानी कि स्पीड निकाल ली उस वेव की। अब आप लोगों के पास टाइम जो है वो फाइंड करना है और डिस्टेंस उन लोगों ने बता दिया, ठीक है। उन्होंने बताया है कि 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये वाली वेव जिसकी वेलोसिटी 700 मीटर पर सेकेंड है कितने टाइम में कवर करेगी। तो s इज इक्वल टू वी टी वाला फॉर्मूला आपको पता है, s गिवन है, v भी गिवन है, t आप लोगों ने फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, s आप लोगों ने ऊपर लिखा, v नीचे लिखा और आपके पास जो टाइम आ गया वो हो गया 22.1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों के पास क्या है कि द 2 tin cans with the string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air। यानी कि आप लोग क्या करते हो कि आप 2 कैंस लेते हो, उस कैन के एक एंड के ऊपर जो है वो आप लोग उस कैन के अंदर कह लो कि एक जो स्ट्रिंग है उसको बांधते हो, दूसरे एंड के ऊपर भी स्ट्रिंग बांधते हो और बहुत दूर दूर अगर आप लोग चले जाते हो और फिर आप उस कैन के अंदर बोलते हो या सुनते हो तो आप क्या करते हो कि दूसरे बंदे को सुन सकते हो। तो आप मुझे बताएं कि आप लोगों के पास ऐसा क्यों है कि ये जो आप लोगों के पास तरीका है इससे साउंड जो है वो क्लियर आती है, लेकिन अगर आप उसी तरह उन्हीं डिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए हैं अगर 2 लोग, तो वो अगर शाउट करें तो एयर के अंदर जो है वो उनकी साउंड जो है वो इतनी जल्दी जो है वो एक दूसरे की तरफ नहीं पहुंचती। तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा इसलिए है क्यों आपके पास क्या होता है कि जब आप लोग कैंस के और स्ट्रिंग के ज़रिए बात कर रहे होते हैं तो जो दरमियान में मीडियम होता है जिसके ज़रिए वेव ट्रैवल कर रही होती है वो स्ट्रिंग होता है, और जब आप लाउड बोल रहे होते हो तो उस वक्त आप लोगों के पास जो मीडियम है वो एयर है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि सॉलिड में जो आप लोगों के पास स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है साउंड की, और अगर आप इसी तरह गैसेस की बात करें तो वहाँ पे जो स्पीड की साउंड होती है वो कम होती है। अब वो किस तरह के होता है कि आप लोगों के पास जो स्ट्रिंग है उसमें जो एटम्स हैं वो जो आपके पास एटम्स हैं वो क्लोजली अटैच है, तो जब वाइब्रेशन होती है तो वो जल्दी एक से दूसरे एटम तक ट्रांसफ़र हो जाती है और साउंड क्लियर आवाज़ में आपके पास दूसरे बंदे के पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम एयर का देखें तो एयर के अंदर जो गैसेस होती हैं, जो मालिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो क्या होगा कि जब वो बोलेगा कोई भी बंदा तो जो उसकी वाइब्रेशन होगी एटम की वो दूसरे तक पहुंचने में काफ़ी टाइम मिलेगा, क्योंकि जब तक वो टकराएंगे नहीं तो वो वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब वो वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा एक जगह से दूसरी जगह साउंड के जाने में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वी कैन रिकग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइसेस, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। यानी कि आपके पास 2 बंदे बैठे हैं एक जगह पे या किसी भी डिस्टेंस के ऊपर और आप बाहर कहीं और उनकी जो लाउडनेस है से अगर वो सेम है तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, ठीक है। आप वॉइसेस में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो? 2 लोग हैं सेम लाउडनेस के साथ बात कर रहे हैं, स्टिल आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये किसकी आवाज़ है? तो ये तो सिंपल चीज़ है कि आप लोगों को पता है कि साउंड की जो है वो हर एक साउंड की अपनी एक क्वालिटी होती है। सो साउंड की क्वालिटी से आप लोग बता दोगे कि किस शख्स की जो है वो वॉइस है जो आप लोग सुन रहे हैं अभी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन लिसन टू योर फ्रेंड राउंड अ कॉर्नर बट यू कैन नॉट वॉच हिम और हर वाई। अच्छा, आपके पास क्या है कि आप एक कॉर्नर के ऊपर खड़े हो, उसके बाद आपके पास कॉर्नर या कोना जो है वो मुड़ गया है और दूसरे कॉर्नर की साइड पे आपके पास आपका एक फ्रेंड खड़ा है और वो वहाँ पे बातें कर रहा है तो आप उसको सुन सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, आप लोगों को पता है कि साउंड एक क्या है, वेव है, ठीक है। इसका मैं थोड़ी सा आप लोगों को यहाँ पे फिगर बना के बता देती हूँ। किससे अगर आपके पास ये कॉर्नर है और यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपका फ्रेंड खड़ा है तो आप लोगों के पास क्या है कि अगर ये बातें कर रहा है तो आप यहाँ पे सुन रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि आप लोगों को पता है कि वेव्स जो वो है वो डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो सपोर्ट करती हैं। डायफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास रास्ते में कोई हर्डल आ रही होती है तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, बेंड हो जाती हैं उसके क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाएगा कि साउंड या वेव जो भी होगी वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। जब वो बेंड हो जाएगी तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से जो आप खड़े हैं तो आप उसकी आवाज़ जो है वो क्लियरली सुन सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास वो ये है कि वाई मस्ट द वॉल्यूम ऑफ अ स्टीरियो इन अ रूम विद वॉल टू वॉल कारपेट
टू बी ट्यून हायर देन इन रूम विद द वुडन फ्लोर। अच्छा, आपके पास क्या है कि एक रूम है जिसमें आप लोगों के पास वॉल टू वॉल कारपेट है, और दूसरा जो रूम है उसमें आपके पास फ्लोर है। तो अगर आपके पास म्यूज़िक कोई भी है तो आपको जो है वो कारपेट वाले जो रूम है उसमें उसको लाउड क्यों सुनना पड़ेगा क्लियर आवाज़ के लिए, जबकि आप वुडन फ्लोर में उसको लाउड नहीं करेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो वुडन फ्लोर है वहाँ पे आपके पास वॉइस टकरा के इको करेगी तो आपके पास जो है वो वॉइस के रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड है वो क्लियरली आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कारपेटेड फ्लोर है तो आपके पास जो सरफेस होगी जहाँ से आपकी वॉइस ने रिफ्लेक्ट करना है वो सॉफ्ट होगी, तो सॉफ्ट सरफेसेस से जो रिफ्लेक्शन होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इको नहीं प्रोड्यूस होती। तो उसकी वजह से आपके पास क्या है कि ज़्यादा आवाज़ करके आप लोगों को म्यूज़िक को प्रोमिनेंटली सुनना पड़ेगा। ये चीज़ होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट सेज दैट द टू टर्म स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव रेफर टू द समथिंग, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स। अगर आपको कोई स्टूडेंट कहे कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आप इसका बहुत बुरा मनाएंगे, बिकॉज जो स्पीड है वो क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम, यानी कि आपकी वेव कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, इसको आप लोग स्पीड कहते हो। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है कि आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर से एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरी हैं उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। सो दीज टू क्वांटिटीज़ आर टोटली डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। सो अगर कोई इनको कहेगा कि ये सेम है तो ऑब्वियसली इट्स ऑफेंसिव। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास क्या है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। आपके पास क्या है कि इको और साउंड जो है वो उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इको भी वही होती है और रिफ्लेक्शन भी सेम होती है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि टू पीपल आर लिसनिंग टू द सेम म्यूजिक एट द सेम सिस्टम द डिसएग्री ऑन द लाउडनेस, एक्सप्लेन हाउ इज दिस कुड हैपन। अच्छा, दो लोग हैं इस सेम फासले के ऊपर खड़े हैं, सेम म्यूज़िक को सुन रहे हैं, लेकिन स्टिल भी वो कहते हैं कि लाउडनेस जो है ना, एक इंसान कहता है कम है, दूसरा कहता है ज़्यादा। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को पता है कि लाउडनेस जो है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि जो इंसान सुन रहा है उसकी लिसनिंग कंडीशन कैसी है, वो उसकी हीयरिंग पावर कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। सो अगर आपके पास एक बंदा है, उसकी जो लाउडनेस सुनने की जो एबिलिटी है अगर वो दूसरे से कम है तो ऑब्वियसली वो लाउडनेस कम सुनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है कि two separate 50 decibel sounds together constitute a 100 decibel sound. Explain why ultrasound is useful. सॉरी, ये ऊपर वाला। अच्छा, आपके पास ये है कि अगर दो साउंड्स हैं वो 50 डेसिबल्स की हैं तो क्या अगर उनको इकट्ठा करें तो वो 100 डेसिबल बनेंगी या नहीं? तो आप लोगों को पता है कि अगर आप डेसिबल साउंड लेवल की बात करें तो साउंड लेवल की जो आप लोगों के पास डिपेंडेंस होती है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 इंटू लॉग ऑफ इंटेंसिटीज़, ठीक है। तो आपको पता है कि जब लॉग का फंक्शन इन्वॉल्व है तो दैट्स मीन कि एडिशन यहाँ पे नहीं हो रही। अगर एडिशन हो तो हम कहें कि दोनों को ऐड करेंगे तो 100 डेसिबल बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास साउंड की जो डिपेंडेंस है वो डेसिबल जो आप लोगों के पास है लॉग के ऊपर डिपेंड करिए। जब लॉग के ऊपर डिपेंड करिए तो ऑब्वियसली इनको ऐड नहीं कर रहे। सो आपके पास दो 50 डेसिबल्स की अगर साउंड है तो वो टुगेदर 100 डेसिबल्स नहीं करेंगी बल्कि डिफरेंट करेंगी, क्योंकि उनके पास क्या है, लॉग का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। वाई अल्ट्रासाउंड इज़ यूजफुल इन मेडिकल पर्पसेस, ये आप लोगों को पता है कि अल्ट्रासाउंड को आप लोग कैसे यूज़ करते हो डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट बीमारियों को। इसके अलावा अगर आपके पास कहीं पे किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई बीमार सेल है तो उनको टारगेट करके ख़त्म करने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए मेडिकल के आप लोग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। सो इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे।